इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं कराची की आवाम का, जिस तरह उन्होंने कल हमारा इस्तकबाल किया और हर चौक पर हजारों की तादाद में जिस तरह निकले, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इस बात की अक्कासी है कि कराची इमरान खान का था, इमरान खान का है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का रहेगा। सुहेल भाई हैदराबाद जा रहे हैं, क्या बोलेंगे हैदराबाद के हवाले से? क्या हाँ, हैदराबाद की बात ही करता हूँ। इंशाअल्लाह कल कराची में इतवार के दिन 4:30 बजे जिना बाग में एक अजीम शान जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अभी तक रिटर्न इजाजत नहीं मिली, लेकिन हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि आज रिटर्न इजाजत भी मिल जाएगी। लेकिन हम जलसे का ऐलान कर चुके हैं और तैयारी जारी है। इंशाअल्लाह कल जो है हम बागी जिना में जलसा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आप पंजाब भी आपने विजिट किया, सिंध भी आए, सिंध में आपको पुलिस की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या फर्क महसूस किया दोनों सूबों में, वो जरा बता दें आप। देखिए जी, प्रोटोकॉल, हम सियासी लोग हैं, अवामी लोग हैं, हमें अवाम से प्रोटोकॉल मिलता है तो हमें खुशी होती है। ये बाकी प्रोटोकॉल, इसमें हमारी रूह तंग होती है और ये हमें नहीं चाहिए। पहली बात, मैं पूरी बात करने दो। बात तो करने दीजिए भाई। दूसरी बात, जो पंजाब की जाली हुकूमत का हमारे साथ रवैया था, वो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है। लेकिन बहरहाल अभी तक सिंध की हुकूमत से अभी तक वैसा रवैया नहीं रखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है, और ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाजत भी दे देंगे कल इंशाल्लाह। फिर जलसा जलसा हर हाल में होगा, लेकिन रिटर्न इजाजत मिल जाएगी तो फिर जो है सफर की इजाजत से कहा गया था कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाएगा। तो वाकई में ऐसा कुछ है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करनी चाहिए पार्टी रहनुमाओं की, और मुज़ाकरात आपकी किस। अच्छा, सबसे पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से ना ही उनकी फैमिली की और ना ही उनके दोस्त और अकारिब की मुलाकात होने दी जा रही है, और ये जो है बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ एक साबका वज़ीर आज़म को और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को, उसको कैदी तन्हाई में रखा गया है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है, जो एक बापर्दा, बाहया और जो है गैर सियासी खातून है, और उनको सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो इमरान खान से अहद वफा निभा रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जिस तरह हम जा रहे हैं तो जल्द ये तैयारी पीक पर होगी। बाकी मुज़ाकरात और मुज़ाहमत, जो बाकी मुज़ाहमत की कॉल है या मुज़ाकरात की बात है, वो मैंडेट महमूद चकज़ई साहब को और अलामा साहब को दिया गया है। तो वो जिस तरह से जाएंगे, जो डिसाइड करेंगे, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ जो है शामिल होगी इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, जिनके आप दौरे पर आए हैं, कोई प्लान लेके आए हैं, कोई सिंध के हवाले से, कोई केपी के गवर्नमेंट के साथ कोई फायदा लेके आए हैं, क्या चीज लेके आए जिनके अंदर प्लान आप आए, जलसा भी कर रहे हैं, इजाजत के बाद ही होगा जलसा, लेकिन कोई सिंध के हवाले से कोई पैकेज, कोई चीज, कोई अनाउंसमेंट आप करने आए, क्या है? देखें, यहाँ पर जो हमारी सियासी जदोजहद है हकीकी आज़ादी की, उस हवाले से अपनी तंजीमी दोस्तों से मिलने आया हूँ। और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पिछले 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, वो बेहतरीन कर रही है। लोगों का एतमाद है उन पर, इसलिए वो तीसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद कर रही है। बाकी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में हो रहा है, जो जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, तो उनको सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अवामी ताकत की और अवामी मैंडेट की कदर करें, चोर दरवाजों से हुकूमतों में ना बैठे, और जमहूरियत इसी से मजबूत होगी कि हम चोर दरवाजों से इक़्तिदार में ना आए। के पानी के हम हाफिज, सिंध के पानी के हम हाफिज। ये बताइए, सबसे बड़ी आबादी है जो हालात की वजह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा है कराची पर, तो यहाँ के जो पकड़े लोग हैं कि वापस अच्छा, ये पूरा पाकिस्तान, ये तो हमने जो है
जो सूबों की बाउंड्री रखी है, ये हमसे पाकिस्तानियत छीन नहीं सकती। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो सिंध से खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, वहाँ वो उनका पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध में आते हैं, ये इनका ही पाकिस्तान है। तो वो मेरे ख्याल में जॉब के मौके या रोजगार के मौके पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, तो हर पाकिस्तानी को ये हक है कि वो यहाँ वहाँ पर जाएं। हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे रहे हैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को, लेकिन कुछ हमारे जो शहरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो बाकी सूबों में जाते हैं तो उनको अस्पतालों में इश्यूज आते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह कल उनसे मिलूंगा, आज या कल, तो उनको जो जो मसाइल हैं वो मैं उनसे सुनूंगा, और फिर जो है अगर मेरी उनके मसले इस तरह हुए कि वो हल तलब हुए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर मैं वज़ीर आला साहब से के सामने इंशाल्लाह वो मसाइल को रखूंगा। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, 2 सवाल है मेरे, ये बताइएगा अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती है क्या तब भी जलसा होगा, और अगर जलसा बगैर इजाजत के होता है उस पर जो है वो पुलिस की जानिब से एक्शन होता है, गिरफ्तारियां होती है, तो इसका कोई प्लान तरतीब दी है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या सिंध गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं या सीएम सिंध गवर्नमेंट है उनसे मुलाकात शेड्यूल है? वो तो मैंने बोल दिया कि मतलब मैं अपनी कम्युनिटी से इंशाल्लाह मिलूंगा कि किस कम्युनिटी जो यहाँ पर है उनके मसले मसाइल होंगे, तो मैं उनसे मिलूंगा और वो उनके सामने रखूंगा और मुलाकात शेड्यूल में रखी पीर के दिन। जलसे के बारे में और जलसा इंशाल्लाह ताला हर सूरत होगा, जलसा हर सूरत होगा इंशाल्लाह ताला कल 4:30 बजे जब बागी जिना में। काशिफ साहब, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने आज अपने घरों से निकलना है, आपने कल हमारा साथ देना है, आपने वहाँ आकर ऐलान करना है कि हम एक आज़ाद कौम है, हम एक जिंदा कौम है। इमरान खान को नाहक जेल में बंद किया गया है, 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। हमारे दीगर असरान तमाम मुल्क में इनके जुल्म आया गया है, घरों को तोड़ा गया है, जात को आबाद किया गया है। हमने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है, मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। हमने गादिर को कहना है कि हम जिंदा हैं, तुम हमें निकाल नहीं सकते। इमरान खान PTI पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, हम पाकिस्तान को संभालेंगे, हम पाकिस्तान के बच्चे बदल हैं, हम सिंध के बेटे हैं, हम सिंध के रखवाले हैं, पंजाब के रखवाले हैं, बलूचिस्तान के रखवाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के रखवाले हैं। तो कल हमारा साथ दीजिए, 4:30 बजे बागी जिना कराची, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात। इमरान खान जिंदाबाद। जी इस टाइम हम हैदराबाद के लिए निकले हैं। आज दूसरा दिन है कराची में। आगा शेख सरवर मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। पहले भाईजान आप बताएं, कल जो रिसेप्शन हुआ, कल जिस तरह आवाम निकली कराची की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सिंध का शऊर बोल रहा है जो आपने देखा है, और ये इंतजार में था सिंध। ये जो लोग कहते थे कि खत्म शुद वालों को कल कराची की आवाम ने मुंह काला कर दिया है और उन्होंने बता दिया कि सिंध उजागर हो चुका है। सिंध का शऊर जो है बोल रहा है, कल आपने देख लिया। अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप जगह जगह पे देखेंगे इसी तरह के रिसेप्शन मिलेगी और भरपूर प्रोग्राम होंगे। और पूरे सिंध में इमरान खान का पैगाम पहुंच गया और इंशाल्लाह 11 को आप जलसा देखेंगे। सिंध का जलसा इंशाल्लाह कराची में देखेंगे, भरपूर जलसा होगा इंशाल्लाह, भरपूर जलसा होगा। तो ये सूरत हाल है जी। अभी यहाँ से जो काफिला है वो रवाना हो रहा है।